हेलो दोस्तों, कॉमिक्स दोस्त के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 आने से पहले इसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, जिसमें शामिल है पिछले 9 साल में आए 7 MCU टाइटल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1। ईयर 1998। पीटर क्विल की मॉम ब्रेन कैंसर के कारण मर जाती है और छोटे पीटर को योंडू किडनैप कर लेता है, जो स्पेस पायरेट्स रेवेजर्स का लीडर है। पीटर इन रेवेजर्स के साथ ही बड़ा होता है और खुद भी एक शातिर चोर बन जाता है। पीटर मोरैक पर एक ऑप को चुराता है, जिसका जिम्मा रोनन द एक्यूजर ने रेवेजर्स को दिया होता है। रोनन द एक्यूजर क्री योद्धा है जो ज़ेंडार से बहुत नफरत करता है। उसे ये ऑप थानोस के लिए चाहिए होता है क्योंकि इसके अंदर पर्पल पावर स्टोन होता है। थानोस की 2 अडॉप्टेड बेटियां हैं, गमोरा और नेबुला, जो एक दूसरे से कंपटीशन के चक्कर में बहुत नफरत करती है। थानोस गमोरा को पीटर के पीछे ऑप लेने भेजता है। गमोरा और पीटर ऑप के लिए ज़ेंडार में भिड़ जाते हैं। वहीं रॉकेट और ग्रूट पीटर को देखकर उसे कैद कर लेते हैं ताकि वो योंडू से उसकी बाउंटी कलेक्ट कर सके। लेकिन ये चारों को नोवा कॉर्प आकर अरेस्ट कर लेती है, जो प्लैनेट ज़ेंडार की मिलिट्री फोर्स है। इन चारों को हाई सिक्योरिटी प्रिजन क्लीन में डाला जाता है, जहां इनकी मुलाकात ड्रैक्स से होती है। ड्रैक्स रोनन और थानोस दोनों से नफरत करता है क्योंकि इनकी वजह से ही उसकी बीवी और बेटी मर गई थी। कुछ फनी इंटरेक्शंस और लड़ाई के बाद पांचों प्रिजन से भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और नोवेयर चले जाते हैं, जो एक मरे हुए सेलेस्टियल की खोपड़ी है, जिसके ब्रेन टिश्यूज की माइनिंग द कलेक्टर कर रहा है। कलेक्टर इन्फिनिटी स्टोन्स की बैक स्टोरी बताता है, तभी उसकी असिस्टेंट करीना पावर स्टोन उठाने जाती है, जिससे वो पूरी जगह ब्लास्ट हो जाती है। इसी बीच वहाँ रेवेजर्स और रोनन भी आ जाता है और लड़ाई में पावर स्टोन हासिल कर लेता है। वो ये स्टोन थानोस को देने की जगह ज़ेंडार को उड़ाने निकल पड़ता है। गार्डियंस एंड रेवेंजर्स टीम अप करके रोमन के अगेंस्ट लड़ते हैं। बहुत सारी लड़ाई के बाद ग्रूट बाकी लोगों को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। फाइनल बैटल में पीटर रोनन का ध्यान भटकाने के लिए उसे डांस बैटल के लिए चैलेंज करता है। वहीं रॉकेट और ड्रैक्स रोनन का हैमर तोड़ देते हैं, जिससे पावर स्टोन फ्री हो जाता है, जिसे पीटर बाकी गार्डियंस की मदद से होल्ड कर पाता है और रोनन मर जाता है। जिसके बाद ये लोग फेक पावर स्टोन ज़ेंडार में छोड़कर योंडू को बेवकूफ बना देते हैं और तब ये रिवील होता है कि पीटर के असली डैड ने ही योंडू को अर्थ से उसे लाने के लिए कहा था। रॉकेट ग्रूट की टहनी को प्लांट कर देता है, जिससे बाद में बेबी ग्रूट जन्म लेता है। इसके बाद हमें आई एम ग्रूट शॉर्ट्स में बेबी ग्रूट के पॉटेड प्लांट से बेबी ग्रूट ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया है, जो बहुत क्यूट हरकतें करके हम सबको एंटरटेन करता है। गार्डियन वॉल्यूम 2। इसमें हमें 1980s में पीटर के डैड ईगो, जो एक सेलेस्टियल हैं, ह्यूमन फॉर्म में पीटर की मां के साथ रोमांस करते हुए दिखाए जाते हैं, जो कि बाद में रिवील होता है कि ईगो ने ये हरकतें बहुत सारे लोगों के साथ की थी ताकि उसे एक काबिल वारिस मिल सके, जो उसके सेलेस्टियल जीन को आगे बढ़ा सके, जिससे ईगो पूरे यूनिवर्स पर अपना कब्जा कर पाए। हमें यह भी पता लगता है कि ईगो ने ही पीटर की मां को ब्रेन ट्यूमर दिया था। अब फर्स्ट मूवी के 3 महीने बाद गार्डियन जेनेटिकली सुपीरियर सोवरेन की लीडर आयशा को एक मॉन्स्टर को हराने में हेल्प कर रहे होते हैं, जो सोवरेन्स की कीमती एनिलेक्स बैटरीज को फीड कर रहा होता है। मॉन्स्टर को हराने के बाद गार्डियंस वहां से पेमेंट में नेबुला को लेकर निकल जाते हैं, लेकिन अपना रॉकेट कुछ एनिलेक्स बैटरीज पर हाथ साफ कर देता है, जिसके बाद सोवरेन फ्लीट्स इनके पीछे पड़ जाती हैं, लेकिन उन्हें ईगो बचा लेता है। फिर यहाँ गार्डियंस की मुलाकात एम्पैथ मेंटिस से होती है, जो इन्हें ईगो के प्लेनेट पर लेकर जाती है। आयशा योंडू को गार्डियंस के पीछे भेजती है और रेवेजर्स के हाथ ग्रूट, रॉकेट और नेबुला लग जाते हैं। नेबुला योंडू को बेहोश कर देती है और योंडू के बागी लीडर टेजर फेस को सपोर्ट करती है, लेकिन योंडू का वफादार क्रैगलिन योंडू और गार्डियंस की भागने में हेल्प करता है। वहीं दूसरी तरफ ईगो के प्लेनेट पर हमें पता लगता है कि ईगो ने अपनी बाकी सारी संतानों को मार डाला है और वो पीटर को बैटरी के जैसे यूज करना चाहता है, जिससे वो पूरे यूनिवर्स में तबाही मचा सके। इसके बाद सभी लोग मिलकर ईगो से लड़ते हैं और उसके कोर में मौजूद उसका दिमाग एनिलेक्स बैटरीज से बने बॉम्ब से उड़ा देते हैं। योंडू पीटर को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, जिस पर सभी रेवेजर्स उसे श्रद्धांजलि देते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आयशा ने एक जेनेटिकली परफेक्ट प्राणी बना लिया है, जिसका नाम एडम वॉरलॉक है, जो अभी एक गोल्डन ककून में होता है। इसके बाद गार्डियंस हमें एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में दिखे, जिनको पिटा हुआ थोर मिलता है और हमें पता लगता है कि थानोस इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट करने के लिए निकल पड़ा है। रॉकेट एंड टीनेज ग्रूट थॉर के साथ नेडिवलियर जाते हैं, जहां वो गॉड किलिंग वेपन स्टॉर्म ब्रेकर बनाते हैं, जिसमें ग्रूट के हाथ की टूटी हुई ब्रांच ऐसे हैंडल लगी होती है। बाकी गार्डियंस थानोस के पीछे नोवेयर जाते हैं, जहां थानोस को रियलिटी स्टोन मिल चुका होता है और वो गमोरा को लेकर वहां से निकल जाता है। वो गमोरा को लेकर वॉरिमीर जाता है, जिससे वो सोल स्टोन हासिल कर सके, जिसके लिए थानोस को ऐसी चीज सेक्रीफाइस करनी थी जिसे वो बहुत प्यार करता है, और इस तरह गमोरा की डेथ हो जाती है। पीटर क्विल, ड्रैक्स और मेंटिस, टोनी, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज से टाइटन पर मिलते हैं और थानोस का सामना करते हैं, जिसमें नेबुला भी उनकी हेल्प करती है। फिर आता है वो एपिक सीन जिसने स्टार लॉर्ड को बहुत गालियां पड़वाई, जहां थानोस ऑलमोस्ट हारने वाला होता है और पीटर क्विल को पता लगता है कि थानोस ने गमोरा को मार दिया है। अब वो गुस्से में थानोस को अटैक करता है और थानोस इसका फायदा उठाकर वापस इन्फिनिटी गॉन्टलेट का कंट्रोल ले लेता है और सबकी धुलाई करता है, जिसके बाद वो अर्थ पर आकर बाकी स्टोन्स भी ले लेता है और आधे लोगों को चुटकी बजाकर उड़ा देता है, जिससे टाइटन पर क्विल, ड्रैक्स और मेंटिस
डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के साथ धूल बन जाते हैं। अर्थ पर ग्रूट भी मर जाता है। नेबुला और स्टार्क टाइटन पर अकेले बचते हैं और रॉकेट अर्थ पर बचे हुए एवेंजर्स के साथ होता है। अब चलते हैं एवेंजर्स एंड गेम की तरफ। रॉकेट और नेबुला एवेंजर्स ज्वाइन कर लेते हैं और थानोस को मारने जाते हैं और हमें पता लगता है कि थानोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स को नष्ट कर दिया है और फिर थोर थानोस की मुंडी उड़ा देता है। 5 साल बीत चुके हैं। टोनी और एवेंजर्स टाइम ट्रेवल डिवाइस बना लेते हैं और टाइम हाइस्ट प्लान करते हैं। करंट नेबुला पास्ट की नेबुला के साथ अदर बदल जाती है। पास्ट नेबुला अभी भी थानोस की वफादार होती है और वो एवेंजर्स के साथ प्रेजेंट में आ जाती है। वो टाइम पोर्टल ओपन करके पास्ट से थानोस और उसकी सेना को बुला लेती है, जिसमें पास्ट की गमोरा भी शामिल होती है। अच्छी नेबुला अपने पास्ट वर्जन को मार देती है और पास्ट वाली गमोरा भी थानोस के अगेंस्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हल्क इन्फिनिटी स्टोन की मदद से चुटकी बजाकर सभी गायब लोगों को वापस ले आता है। टाइटन से पोर्टल के थ्रू क्विल, ड्रैक्स और मेंटिस भी अर्थ पर आ जाते हैं। रेवेजर्स भी लड़ाई में शामिल होते हैं और सब मिलकर थानोस को हरा देते हैं। थानोस के हारने के बाद पास्ट वाली गमोरा अपने रास्ते निकल लेती है और फैट थॉर गार्डियंस को ज्वाइन करता है, जिसमें अब क्रेगलिन भी शामिल है और ये लोग अर्थ से विदा लेते हैं। गार्डियंस थोड़ी देर के लिए थॉर लव एंड थंडर में भी दिखते हैं, जहां थॉर फिट हो रहा होता है और गार्डियंस कुछ मिशन पूरे कर रहे होते हैं, जिनमें से एक मिशन में थॉर को गिफ्ट में 2 स्क्रीमिंग गोट्स मिलती है और गार्डियन एंड थॉर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और अंत में बात करते हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल की, जिसमें दिखाया जाता है कि गार्डियन प्लैनेट नोवेयर पर सेटल हो चुके हैं। मेंटिस पीटर को बताती है कि वो ईगो की बेटी है, जिससे वो और पीटर भाई बहन हुए। इस मूवी में हमें कॉस्मो द स्पेस डॉग भी दिखता है, जो फर्स्ट मूवी में कलेक्टर के कलेक्शन में था। इसके पास टेलीकिनेटिक पावर है। मेंटिस और ड्रैक्स पीटर को क्रिसमस पर चीयर अप करने के लिए अर्थ से केविन बेकन को किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद ये सब लोग प्लैनेट नोवेयर पर क्रिसमस मनाते हैं और केविन बेकन को वापस अर्थ पर भेज देते हैं। सो अब सिचुएशन ये है कि पीटर क्विल सेलेस्टियल ईगो का एकमात्र बेटा है, जिसमें सेलेस्टियल जीन है। ओल्ड गमोरा जो एवेंजर्स एंड गेम के बाद प्रेजेंट में स्टक हो गई है, वो पीटर से प्यार नहीं करती है। रॉकेट जो जेम्स गन का फेवरेट कैरेक्टर है और वॉल्यूम 3 मेनली उसके अराउंड ही रिवॉल्व होने वाला है। हमें ट्रेलर में दिखाया गया है कि वो हाई इवोल्यूशनरी के एक्सपेरिमेंट की वजह से ही ऐसा बना है। ग्रूट हट्टा कट्टा नौजवान बन चुका है। मेंटिस भी परमानेंट गार्डियन बन चुकी है। ड्रैक्स अभी भी सबसे फनी कैरेक्टर है और नेबुला नोवेयर की सिक्योरिटी इंचार्ज है। क्रेगलिन भी नोवेयर पर ही है और यांडू का हेड गियर और एरो कैरी कर रहा है। कॉस्मो द स्पेस डॉग भी टीम में है और न्यू कैरेक्टर एडम वॉरलॉक गार्डियंस के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे वॉल्यूम 3 से बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं। एक तो ये जेम्स गन की लास्ट मार्वल मूवी है, जैसा कि हम सबको पता ही है वो डीसी मूवीज के करता धरता बन चुके हैं और इस मूवी के बाद गार्डियंस के मेजर कैरेक्टर्स या तो मरने वाले हैं या फिर फ्रेंचाइजी छोड़ने वाले हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।